एक राजा का सुंदर स्वभाव होता है कि वो अपनी राज्य गद्दी पर बैठ करके मंत्री, महामंत्री, सेनापतियों को आज्ञा करके पूरे नगर का संचालन करे, लेकिन ये उसका प्रेम स्वभाव होता है कि वो स्वयं प्रजा के बीच में आकर के पूरी प्रजा का संचार करे। जगन्नाथपुरी इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी स्वयं हम सबके बीच में आ गए, इस कलिकाल में आ गए, और कलिकाल में भी पूरी क्षेत्र में आ गए, और यहाँ आकर के हम सबके बीच रह के हमारा उद्धार कर रहे हैं, हम सबके बीच रह के हमारा कल्याण कर रहे हैं। वे पुरी में विराजमान हैं, इसके अनेक प्रमाण क्यों हैं, ये सब स्कंद पुराण में है। यमराज जी को श्रीदेवी मैं कल रात से स्कंद पुराण ही पढ़ रहा हूं। कल परसों यहां ठाकुर जी का विवाह था, रुक्मणी हरण लीला हुई थी कल और परसों। तो कटक में कथा कल विश्राम करके जैसे हम यहाँ पहुंचे तो सिम्मत द्वार पर देखा ठाकुर जी का जो चल स्वरूप है जगन्नाथ जी का, मदन मोहन लाल जी, वे श्रीदेवी के साथ में राजा जी के यहाँ जा रहे थे, क्योंकि नगर के जो मुखिया हैं वो राजा जी ही हैं, उनके पास जा रहे हैं और उनके साथ वहीं ठाकुर जी ज्योनार कहते हैं ना कि नए विवाहित लोग ज्योनार के लिए जाते हैं, तो ज्योनार के लिए राजा के यहाँ गजपति महाराज के यहाँ कल मदन मोहन लाल जी और श्रीदेवी गए। सौभाग्य से हमको सौभाग्य मिला, हम उसी समय पहुंचे, तो हम भी ठाकुर जी के संग पीछे से घुस गए राजा जी के भवन में। वहाँ अद्भुत ठाकुर जी विराजमान। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तत्पश्चात फिर गजपति महाराज उन्होंने बुलाया हमको अपने पास बिठा करके, थोड़ी देर चर्चा हुई। तब उन्होंने एक आज्ञा की, बोले कि महाराज जी, जगन्नाथ जी को लेकर के आज तक भी स्पष्टीकरण कहीं कथाओं में नहीं किया जा रहा है। आप भी कथा में सुनाते हैं और भी महापुरुष कथा में सुनाते हैं, पर हमारी प्रार्थना समझ लीजिए, चाहे आज्ञा समझ लीजिए, एक बार आप केवल स्कंद पुराण में केवल पुरुषोत्तम, भागवत जी मत करिएगा, केवल पुरुषोत्तम महात्म करिए, और आद्योपांत पुरुषोत्तम महात्म का एक बार कथा में कहीं वर्णन कीजिए, ताकि पूरे विश्व को मूल जगन्नाथ पुरी और श्री नीलाद्री भगवान के स्वरूप का भान हो। मैंने कहा महाराज जी, हम तो यथा उचित जितना हो सके करते हैं, लेकिन आद्योपांत तो प्रारंभिक श्लोक से लेके पूरे संपूर्ण तो अभी तक नहीं किया है। तो यहां श्री गजपति महाराज को जगन्नाथ भगवान का विग्रह माना जाता है। उन्हें वही उचित सम्मान दिया जाता है जो महाप्रभु जगन्नाथ जी को है, और पूरे क्षेत्र में महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल यहाँ के गजपति महाराज को ही स्वप्नादेश करते हैं, उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं। कुछ भी करना हो, कोई भी लीला होनी हो, श्री राजा जी से स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बात करते हैं। तो उनकी आज्ञा तो अध्यादेश है। उन्होंने आज्ञा की, महाराज जी आप एक बार पूरी स्कंद पुराण की कथा कीजिए। हमने कहा अब आपने कहा तो फिर उन्होंने ये भी कहा स्कंद पुराण कहीं और से मत लीजिए, यहीं पूरी मंदिर क्षेत्र से ही जो प्रकाशित है वही लीजिए। हिंदी प्रति उसकी अभी समाप्त जैसी हो गई है, विश्राम हो गई है, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने हमको वह स्कंद पुराण दिलवा दिया। तो ये मंदिर से प्रकाशित स्कंद पुराण की प्रति है। तो कल रात को 2:30 बजे तक हम पढ़ते रहे। आज सुबह उठ के यहाँ पर विलंब हो रहा था, जो आयोजक परिवार है उनको भी विलंब हो रहा था, तो तब भी पढ़ता रहा। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, श्रीदेवी स्वयं यमराज जी को बता रही हैं कि भूल करके भी ये श्री क्षेत्र है, इसमें जन्म लेने वाले 3 प्रकार से श्री क्षेत्र मुक्ति देता है। ध्यान से सुनिएगा। आज ही सुबह वो भाग दर्शन किया मैंने, और उसमें कहते हैं 3 रूप से
श्री क्षेत्र मुक्ति प्रदान करता है। किन किन भावों से? पहला, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने से। सबसे पहला तो उनका दर्शन ही है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, श्री क्षेत्र में, पुरी क्षेत्र में जन्म लेने से। यहां किसी व्यक्ति का यदि जन्म हो जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। और तीसरा कहा, महाप्रसाद सेवन करने से। जो महाप्रसाद है उसका निर्माल्य या फिर महाप्रसाद सेवन किया हो और उसी के बाद ही यदि प्राण चले जाएं तो मुक्ति निश्चित है। तो धाम निवास, रूप दर्शन और प्रसाद सेवन, ये 3 प्रकार हैं श्री क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करने के। इस प्रकार स्वयं लक्ष्मी जी बता रही हैं, स्वयं जैमिनी जी महाराज ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। इतना सुंदर महात्मा, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं पूरा। आज तो भूमिका थोड़ी सी कहेंगे, कल महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूरे प्रादुर्भाव की कथा सुनाएंगे, आद्योपांत। कैसे ये दारू ब्रह्म यहाँ जगन्नाथपुरी में विराजे, स्कंद पुराण में जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा। और क्योंकि परसों इनका जन्मोत्सव है, परसों महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, और उसी पर स्नान पूर्णिमा का कल परसों क्रम होगा। तो कल हम स्कंद पुराण से कथा का प्रारंभ करेंगे। पूरी कथा चाहे 3 घंटा लगे, 4 घंटे में, लेकिन वक्ता है ना, वक्ता का स्वरूप क्या है कि विस्तृत को भी सूक्ष्म कर दे और सूक्ष्म को भी विस्तृत कर दे, वो वक्ता का गुण है। तो वो गुण ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत आ गया है। तो 3 घंटा जितना समय लगेगा, कल पूरा पुरुषोत्तम महात्म्य सुनाएंगे और महाप्रभु जगन्नाथ जी के पुरी में विराजमान होने तक की पूरी लीला, और उसके बाद स्नान पूर्णिमा का क्रम कैसे होता है सब कुछ बताएंगे। परसों कथा का क्रम तो नहीं है, लेकिन आप सबको सुबह 8-9 बजे तक यहाँ उपस्थित होना है। 8 बजे तक उपस्थित हो जाएं। 9, साढ़े 9 बजे यहीं पर प्यारे गिरधर लाल जी का स्नान होगा, जलाभिषेक होगा। अब यहाँ की स्नान पूर्णिमा में और वृंदावन की स्नान पूर्णिमा में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आज स्पष्ट करूंगा कि हमारे वृंदावन की स्नान पूर्णिमा क्यों होती है। ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक वृंदावन में किस भाव से होता है और यहाँ किस भाव से होता है, उसमें अलग अलग कथाक्रम है। प्यारे गिरधर लाल जी बहुत दिन बाद कथाओं में आए हैं, जगन्नाथपुरी आए हुए हैं। यहीं आप जिस रिजॉर्ट में आए, इसी रिजॉर्ट में ही लाल जी विराज रहे हैं। उनके दर्शन का भी एक समय निश्चित है, कथा से पहले और कथा के बाद आप सब दर्शन कर सकते हैं। बाकी परसों लाल जी यहाँ मंच पर विराजेंगे और उनका सुंदर जलाभिषेक होगा। यमुना जी का जल आया है कठा पत्थर उत्तराखंड से, क्योंकि वहाँ बिल्कुल स्वच्छ जल है। जहाँ से महाप्रभु श्री लाल जी के लिए जल आया है, उससे पहले कोई बांध नहीं है। यमुनोत्री से यमुना जी सीधी आ रही हैं पृथ्वी पर, तो कोई बांध नहीं है, इसलिए वहीं का जल मंगवाया गया है। हमारे गांधी धाम गुजरात के हैं प्रेम जी, और 1-2 बालक ये सब मिलकर के वहां से जल लेके आए हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट में क्या करवा के लाए हैं? पानी इतना कैसे आता है हवाई जहाज में, इतना तो लाने नहीं देते, कार्गो करवाया। हाँ, यमुना जी का जल कार्गो के थ्रू आया है, तो अद्भुत है। कल संध्या में एक क्रिया होगी, सुबह कथा होने के बाद दर्शन आदि तो आप सब कर ही रहे हैं, पर शाम को वो सारा जल यहाँ मंच पर व्यवस्थित करके श्री यमुना जी का स्वागत होगा, यमुना जी का पूजन होगा, पद पदावलियाँ गाई जाएंगी। उसके बाद यमुना जी का जल सुगंधित किया जाएगा, उसमें थोड़े केसर पुष्प आदि ये सब पधराए जाएंगे। फिर एक एक करके वो जल यहाँ से जाएगा, लाल जी के पास रात्रि विराजेगा। रात्रि में श्री यमुना जी और ठाकुर जी का रास विहार होगा, और अगले दिन फिर सुबह यहाँ यानी कि परसों लाल जी विराजेंगे और लाल जी का फिर अभिषेक होगा। अब संख्या तो इतनी ज्यादा है आप लोगों की, मेरा तो मन है कि सब करें अभिषेक,
लेकिन सब अभिषेक तो दर्शन ही करिएगा, बाकी सबको ठाकुर जी का चरणामृत, यमुना जी का जल सबको प्राप्त होगा। कुछ गिने चुने हमारे सब वैष्णव जन जो जनेऊ धारण किए होंगे, धोती पहनेंगे, शिखा धारण किए होंगे, वे लोग मंच पर आएंगे। हमारे पुरी के भी कई पंडा पुजारी जो उस समय व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन तो सब व्यस्त रहते हैं, महाप्रभु जी का है उत्सव, सब आकर के यहाँ अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। अभिषेक करने के बाद फिर 15 मिनट में ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, और श्रृंगार होने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती होगी। भोग आरती करने के बाद हम सब भागेंगे फिर यहाँ से, कहाँ? मंदिर के पास। पहले तो मैंने सोचा एक कोई जगह पर सब हम हो लें, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अपना ध्यान रख करके अभी से ही ढूंढ लो जगह कहाँ उस दिन दर्शन करना है, क्योंकि सिंह द्वार के ऊपर ही वहाँ स्नान वेदी है जहाँ महाप्रभु जी बैठेंगे। हमने तो अपनी जगह ढूंढ ली है, हमारे तो ये अच्छा, ये आप यूँ सोचो महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको ही बताओ। भाई 2002 में पहली बार पूज्य गुरुदेव भगवान हमको लाए थे जगन्नाथपुरी, 2001 या 2 में, मैं छोटा सा था, 3-4 साल का। उस समय फ्लाइट में बच्चों की टिकट नहीं लगती थी, मैं बिना टिकट के आया था, मुझे याद है। एयर इंडिया का हवाई जहाज था, बड़ा बड़ा सा हवाई जहाज होता था। पहली हवाई यात्रा लगभग मेरी शायद तभी थी, पूरी आए थे। और 2002 से अब क्या चल रहा है, 2026, लगभग 25 वर्ष से हम पुरी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? इसीलिए तो कि ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बना लें ताकि जब रथ यात्रा हो, स्नान पूर्णिमा हो तो हमको जगह मिले बैठने की। 25 वर्ष का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमको जगह बढ़िया वाली मिलेगी बैठने को, तो बैठ के वहां से दर्शन करेंगे महाप्रभु जी का। और स्कंद पुराण में वर्णन करते हैं, जल अभिषेक करते हुए महाप्रभु जी का जैसे ही व्यक्ति दर्शन करता है, जन्म से लेकर के उस घड़ी तक जितने उसने पाप किए हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी हम में तो पाप ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप है जो सबको लगते हैं, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई अनर्थ किया हो, शास्त्र लिखित पाप किया हो तो ही हमारे पाप मुक्त होने चाहिए। हमसे अज्ञात अज्ञात रूप में बहुत पाप होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस पावन जलाभिषेक दर्शन करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जो उस रूप का दर्शन करता रहता है, जलाभिषेक ठाकुर जी का दर्शन करता रहता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। महाप्रभु जी उस पर कृपा करके संग ही ले जाते हैं। तो ये अवसर आपके सामर्थ्य से नहीं हुआ, आपके धन से नहीं हुआ, माता पिता पति पत्नी बच्चों की आज्ञा से नहीं हुआ, गुरु कृपा से और भगवत इच्छा से हुआ है। इसलिए इस अवसर को गवाइएगा नहीं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा अगले 4 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। समुद्र के अंदर स्नान करने नहीं जाना है ना। हमारे पिताजी एक ही चीज से डरते हैं हमारे लिए, बोले इसको जल दिखता है तो ये मानव से मछली बन जाता है। पिताजी कहते समुद्र में नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना है। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रह करके आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, पुरी क्षेत्र में निवास किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और यदि समुद्र महोदधि स्नान नहीं किया तो जो पुण्य आपको पुरी में प्राप्त हुआ पुरी से निकलते यहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको एक बार महोदधि स्नान तो करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, कई कहते हैं बाल्टी लेके जाओ, लोटा लेके जाओ, मग्गा लेके जाओ, जल लेके नहा लो। नहीं, आपका सर्वांगीण अंग उसमें डुबकी लगावे, एक डुबकी तो आपको लगानी है। तो फिर करो क्या, भीतर मत जाइएगा, क्योंकि शीतकाल में समुद्र में रेत इतनी नहीं होती, तो शीतकाल में आप बहुत अंदर तक भी चले जाएंगे तो पानी इतना ही रहता है। लेकिन ग्रीष्म काल में, और कल पूर्णिमा है,
तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण कहीं भी गड्ढा हो जाता है। अब आप 10 कदम चले तो हो सकता है वहां पर 50 फीट गड्ढा हुआ तो डूब जाओगे। इसलिए जहां लहर आ रही है वहां बैठ जाइए और समुद्र नारायण भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहिए, नाथ आप ही स्पर्श करके स्नान करा दो, थोड़े भीतर जाके बैठ जाओ, लहरें आकर के आपको जैसे ही पूरे गिरे हो जाओ तुरंत भागे आओ, प्रणाम करो। बस ये स्नान एक दिन तो करना है। तो ऐसा सब भाव है। और हमारी अगर प्रार्थना मान सको तो एक समय की प्रसादी तो महाप्रसाद ही पाना है। हम तो 2 समय महाप्रसाद ही पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं पाते, रसोई भी नहीं बनवाते अपने लिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी होगी या जो आयोजक आए उनकी भी होगी या जो भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय का प्रसाद तो आपको महाप्रसाद ही पाना है। आनंद बाजार जाओ, आनंद बाजार कितने लोग पूरी पहली बार आए, हाथ ऊपर करना। हे भगवान, पहली बार आए हो? आपको तो रोना चाहिए बैठ करके कि इतना समय निकाल दिया हमने, इतने दिन, इतने वर्ष के बाद आए हैं पूरी। और क्यों? माधवदास जी जब आए थे, भगवान जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधवदास, वे 21 या 22 वर्ष की अवस्था में आए थे पहली बार। 4 दिन तक रोते ही रहे। क्यों? कि मैंने 21 वर्ष लगा दिए महाप्रभु जी को देखने में, 21 वर्ष का समय लग गया। यहां तो भैया बहुत पहले ही आ जा। हमारे पिताजी गुरु माँ गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, जब होश भी नहीं था तब ले आए थे हमको पूरी, तब से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी से जोड़ दिया। बहुत छोटी अवस्था में ही पता नहीं पूज्य गुरुदेव को याद भी है कि नहीं, बहुत छोटा सा था, गोदी में ही रहता था, पैदल चलना आता था लेकिन चलते नहीं थे, लाडले लाला थे ना। तो उस समय पर पूरी आए थे और आज तक वो स्मृतियां हैं। मेरी सीट नहीं थी हवाई जहाज में, खड़े होके आया था माता जी के आगे ऐसे खड़े होके आया था, छोटा सा। एक दिल्ली की पूज्य गुरुदेव की एक शिष्या हैं, बहुत उम्र तो काफी नहीं, वो तो भगवत धाम ही पधार गई अभी, तो वो भी थी हमारे साथ। तो तब से महाप्रभु जी के पास आ रहे हैं, इसलिए खूब आनंद कीजिए, लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत भाग दौड़ या कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में धीरे से थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि आप कथा सुनने आए तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है आपकी सुरक्षा। समुद्र में बहुत भीतर मत जाइएगा, दोपहर में बहुत गर्मी में मत घूमिएगा, निकलो तो छतरी लेके जाना, हाइड्रेट रहना, पानी लेके चलना साथ में, क्योंकि यहाँ पसीना बहुत आता है तो पानी बहुत जल्दी खत्म होता है। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। खूब प्रेम से हम लोग कथा का लाभ लेंगे, मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की सुनेंगे। कुछ प्रश्न मेरे पास आज आए हैं, इनका मैं थोड़ा यथाउचित उत्तर दे दूं। और देखिए कितना सुंदर दर्शन, एक बार बलैया लो इनके। ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन का ही दर्शन है। अभी कल तक कटक में कथा थी, वहां भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन। हमारे इतने बढ़िया मित्र हैं सब जगन्नाथपुरी के, ऐसा हमको अनुभव करा देते हैं जगन्नाथ जी का कि हम क्या कहें। तो कल तक कटक में कथा थी, वहां भी जगन्नाथ जी विराज रहे थे, रोज नया दर्शन होता था। किसी दिन अवकाश दर्शन होता, किसी दिन ठाकुर जी का स्वर्ण भेष, सोना भेष हुआ, ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हुए। ये ठाकुर जी के स्नान वेदी का दर्शन है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं तो अभी श्लोक लिखा है स्कंद पुराण का, लेकिन जो मैं बोलूं शायद वही हो। ये दोले च है कि डोले च है? डोले, दोले, द है ना। दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदन रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। डोल वेदी में गोविंद का दर्शन। ये डोल वेदी संभवतः होली के समय होती है, अच्छा झूला पर। हमारे यहाँ डोल होली पर होता है, ठाकुर जी का डोल। तो झूला पर विराजमान गोविंद का दर्शन करना
नौका विहार करते हुए मधुसूदन का दर्शन करना, रथ के ऊपर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करना, महाप्रभु वामन के रूप में दर्शन करें। इन दर्शनों को करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ठाकुर जी के दर्शनों की विधा, ये अभी दिख रहे हैं टीवी उस पर स्क्रीन पे, ये डोले च गोविंद, मतलब डोल यानी कि झूला पे विराजमान गोविंद का दर्शन। नौका विहार करते हुए मधुसूदन, यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी का नौका विहार होता है। कितने दिन तक ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, वो सरोवर भी है, वहां दर्शन करके आना एक बार। और रथ के ऊपर महाप्रभु वामन रूप में दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं। तो ये रत्न ठाकुर जी स्नान वेदी पर विराजमान इसी स्वरूप में होंगे परसों, तो वही स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और महाप्रभु जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी, चतुर्व्यूह रूप, इसका खूब भाव से दर्शन करो। बाहर कितनी अच्छी एंट्रेंस बनाई है, पूरा महाप्रसाद, कैसे महाप्रसाद की हंडियां हैं, कैसे लोग सब सिद्ध करते हैं, सब बाहर उसका निर्माण किया गया है। और भीतर प्रवेश करते ही श्री राधा रमन लाल जी विराजमान है। उसमें एक संशोधन हम करना चाहते हैं कि राधा रमन लाल जी वहां मुख ना करके इधर मुख कर लें, यहाँ जगन्नाथ जी को देखते रहें, कथा श्रवण करें। किन्हीं बालक के श्री राधा रमन लाल जी जैसे स्वरूप बाहर विराजमान है, तो उनका मुख इधर की तरफ हो जाए तो हमें बेचारे, उनका मन हो रहा है कथा सुनने का, ऐसे सुनने होंगे, तो इधर ही मुख कर लें तो सुख मिलेगा। पूरा पंडाल भी क्या अद्भुत सुंदर बनाया, सब उड़ीसा के, ये देखो रसगोल्ला भोग, अधर पाना, और ये क्या नीलाद्री विजय, ये सब दर्शन यहाँ पर सब करवाए गए हैं। इनका भी सब लोग दर्शन करो। आज क्या सुंदर नृत्य यहाँ पर ठाकुर जी का, जो उड़ीसी नृत्य है, जो यहाँ का प्रसिद्ध है, उसका सब बालकों ने किया था नृत्य। हमारे भैया, ये पिछले वर्ष कथा हुई तब भी यहाँ पर। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के, जब जगन्नाथ जी रथ की ओर चलते हैं और रथ में आरूढ़ होकर चलते हैं, तब भी ये सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। इतना सुख ठाकुर जी को देते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बस ऐसे ही आप सेवा। कल भी जब श्री रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी, तब भी आपका नृत्य वहां चल रहा था, तब भी मैं पहुंचा था। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब बालकों को बहुत बहुत ऐसे ही सब ठाकुर जी की सेवा करें। हमारे भी एक दो रामानुजदासी दास शिष्य हैं यहीं के, उड़ीसा के, पुरी के, कटक के, वो भी उड़ीसी नृत्य करते हैं। अगर आएंगे यहाँ पे तो उनसे भी करवाएंगे। महाप्रभु जी को बहुत प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के भगवान बद्री विशाल नर नारायण भगवान, मूर्ति मैया के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण भगवान। क्यों प्रकट हुए थे? एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसका वध करने के लिए हुए। सहस्त्र कवच ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर बना दो। ये सबरे अमर ही बनना। अच्छा, एक बात तो निश्चित हुई, कथा कहते कहते मन में आया, मरने से जो डरे वो राक्षस है। मृत्यु से डरिए मत। देख लो आप उठा करके, रावण डरता था, कंस डरता था, किसी से नहीं डरते थे ये, बस मरने से। इनको मरना नहीं है। ऐसे ही संसार में भी जो मृत्यु से डर रहा है, मृत्यु से भयभीत है, वो कहीं राक्षस तो नहीं है। मृत्यु से डरिए मत, प्रतीक्षा कीजिए बस। हाँ, मृत्यु के अंतिम समय दंड पानी यमराज ना आमे, वंशीधारी मदन मोहन आमे, इसके लिए भजन करो, क्योंकि मृत्यु द्वार है ठाकुर जी की प्राप्ति का। उससे भयभीत मत होइए। तो सहस्त्र कवच बहुत भयभीत रहता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके कहा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं देते हम। तो उसने कहा तो फिर जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत वरदान मांगे, ऐसे ही सहस्त्र कवच ने मांगा कि आप एक काम कर दीजिए। फिर बोले क्या? मुझे 1000 कवच दीजिए, और उस कवच की योग्यता कैसी हो?
एक कवच वही काट सके जो 1000 वर्ष तपस्या करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद कोई वो व्यक्ति मेरा एक कवच काटे, और एक कवच को काटने में भी 1000 वर्ष का समय लगे। और तीसरा वरदान दे दीजिए कि कवच कटते ही काटने वाला मर जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो सहस्त्र कवच हंसने लगा हिरण्यकश्यप की तरह, वाह ये असंभव जैसा है। मैंने 1000 कवच मांगे हैं, एक कवच 1000 वर्ष की तपस्या के बाद कटेगा और उसको काटने में भी 1000 वर्ष लगेंगे, और मैं 1000 कवच हो गया मैं तो अमर। ब्रह्मा जी बोले समय बताएगा। ब्रह्मा जी तो वरदान दे देते हैं, महादेव तो वरदान दे देते हैं, फिर उन वरदानों को सिद्ध करने आना इनको पड़ता है। लेकिन एक बात कहूं, कई बार शिष्यगण बालक जन जानबूझ के ऐसी क्रिया करते हैं ताकि हमारे गुरुदेव या हमारे माता पिता कोई लीला करें तो हमको देख के सुख मिले। तो ब्रह्मा जी जानबूझ के वरदान देते हैं। ठाकुर जी बोले ऐसा वरदान देते क्यों हो? बोले नाथ इसी बहाने आपका कोई अवतार होगा, हमको दर्शन मिल जाएगा। सहस्त्र कवच को दे दिया। तब भगवान नर नारायण के रूप में मूर्ति मैया के यहां प्रकट हुए, और वे दोनों गए बद्रिकाश्रम, और वहां एक तपस्या करता है और एक युद्ध करता है। जब नर युद्ध करते हैं तब नारायण तपस्या करते हैं, और 1000 वर्ष ही लगना है। अब कहां वो, नहीं तो उसने तो वरदान पूरा एक बार रिवाइंड कीजिएगा, क्या वरदान था? एक कवच को काटने में 1000 साल लगेगा, वही काट पाएगा जो 1000 साल तपस्या करेगा, और काटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नर नारायण भगवान ने किस पद्धति से मारा उसको कि जब नर युद्ध करते हैं तो 1000 वर्ष युद्ध में लगेगा, उतनी देर नारायण बैठ के तपस्या करते हैं, और जैसे ही उसका कवच कटता है और वो अपनी वरदान के स्वरूप में नर को परास्त कर देता है, कवच कटते ही वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तब भगवान नारायण मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर देते हैं। वो कहते तू तप पे बैठ, अब मैं लड़ता हूं। फिर नारायण लड़ते हैं, उसका कवच काटते हैं, उतनी देर नर बैठ करके तपस्या करते हैं। जैसे ही नारायण मूर्छित होते हैं, मृत संजीवनी विद्या से उनको पुनः प्रकट करके आप बैठो तपस्या में, मैं युद्ध करता हूं। दोनों ने ऐसे युद्ध करते करते उसको शांति नहीं लेने दी। ऐसे वरदान का क्या फायदा? देखा जाए तो वो 9000 वर्ष तक लड़ता ही रहा, बैठ नहीं पाया शांति से। अरे व्यक्ति जब जेल हो जाती है ना तो 10-12 साल में ये सोचता है मुझे कोई रोग ही हो जाए, मैं मर ही जाऊं इससे अच्छा तो। लेकिन वो सहस्त्र कवच मर नहीं सकता। क्यों? वरदान है, 1000 कवच जब तक नहीं कटेंगे तब तक नहीं मरेगा। वरदान उल्टा पड़ गया उसके ऊपर, 9000 वर्ष तक युद्ध करता रहा, और नर नारायण उसको बैठने ही नहीं देते, श्वास, बल्कि नर नारायण आराम करते हैं। 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद 1000 वर्ष तपस्या करते हैं, बैठ के सुख लेते हैं। एक कवच जब उसका रह गया, इतने के बाद भी उसने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, छुप गया। सूर्य नारायण के पास जाकर के जब छुपा, कालांतर में द्वापर युग में कुंती मैया ने सूर्य नारायण को जब प्रकट किया तब उन्होंने प्रसन्न होकर के एक पुत्र प्रदान किया, वही कर्ण। एक कवच रह गया था, उसको अर्जुन ने, नर की बारी थी मारने की, तो नर के रूप में अर्जुन आए और नारायण के रूप में कृष्ण आए और उसका वध किया। तो वही नर नारायण सतयुग के भगवान बद्र विशाल। वहां पर मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन से भी फल है। 2 पर्वत जो नर नारायण हैं उनके दर्शन की ज्यादा महत्ता है। नर नारायण त्रेता के भगवान दक्षिण भारत में विराजमान श्री रंगनाथ। अब मुझसे किसी ने प्रश्न किया था मुक्तिनाथ में, बोले महाराज जी उत्तर में नारायण, पश्चिम में नारायण, पूर्व में नारायण, फिर दक्षिण में शिव क्यों? क्योंकि रामेश्वरम को दक्षिण का धाम मानते हैं। बात ऐसी है कि चारों दिशाओं में 4-4 धाम हैं, नारायण और शिव दोनों के। जैसे उत्तर में बद्र विशाल हैं और शिव का धाम केदारनाथ है, पश्चिम में नारायण का धाम द्वारिका है और शिव का धाम
सोमनाथ, या फिर कहो वहीं द्वारिका में ही है एक शिव जी का स्वरूप है, दारुका बने, क्या नाम है, नागेश्वर। तो शिव का धाम पश्चिम में, पूर्व में जगन्नाथ जी नारायण का धाम और लिंगराज भुवनेश्वर के ये शिव धाम। ऐसे ही दक्षिण में श्री रंगनाथ ये नारायण का धाम है और शिव धाम रामेश्वरम है। लेकिन बहु प्रसिद्धि रामेश्वरम जी की ही है, तो लोग दक्षिण का धाम केवल उन्हीं को मानते, केवल वे नहीं है, नारायण का धाम श्री रंगनाथ है। तो त्रेता में, सतयुग में बद्री विशाल, त्रेता में रंगनाथ और रामेश्वरनाथ, द्वापर में द्वारिकानाथ और नागेश्वर, और कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम। श्री जगन्नाथ का ही महत्व है। सतयुग में तपस्या कर रहे हैं भगवान, पूरे सतयुग तपस्या करने के बाद त्रेता में पौड़े हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हैं शेषनाग पर। द्वापर में उठ के खड़े हुए तो थोड़ा काम वाम देख रहे हैं, राजा अधिराज महाराज द्वारिकाधीश शासन कर रहे हैं। और कलयुग में महाप्रसाद, केवल प्रसाद ही पा रहे हैं, सुबह से शाम तक केवल पाते ही रहते हैं। जगन्नाथपुरी प्रसिद्धि है, इतना बड़ी रसोई घर कहीं है ही नहीं, इतनी बड़ी पाकशाला पूरी दुनिया में नहीं है, केवल प्रसाद पाते हैं। इसलिए ये जगतनाथ भी हैं लेकिन जगन्नाथ भी हैं, पूरे विश्व के अन्न के नाथ भी हैं जगन्नाथ, प्रसाद पाते हैं। और यहां प्रसाद पाना ही सर्वोपरि है। अच्छा, इसमें एक दो पंक्तियां ऐसी हैं जो एक अधिकारी भक्त बोल सकता है। अधिकारी भक्त मतलब ठाकुर जी से नेक नोक झोंक, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा जैसा, ठाकुर जी से थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी नेक, अरे भैया अब तो बड़े आदमी है गए, हमको काय को देखोगे, हम ते काय को बात करोगे, ऐसे कोई प्रेमी लोग बोलते हैं। तो उड़ीसा आए हैं उत्तर भारत के भक्त, तो क्या कह रहे हैं, गांव गांव में बाग बगीचा, गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी हो, गली गली फुलवारी हो, घर घर देखो केला नारियल, घर घर देखो केला नारियल। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी की एक भी सामग्री बिना नारियल के नहीं बनती है महाराज, सब में नारियल तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसी से ही महाप्रसाद सिद्ध होगा। घर घर देखो केला नारियल, घर घर देखो केला नारियल, और घर घर ठाकुर वारी हो, घर घर ठाकुर वारी हो। और क्या कह रहे हैं, दो दो कोस पे हाट लगे हैं, दो दो कोस पे हाट लगे, 5 कोस पे चट्टी हो, 5 कोस पे चट्टी हो, चलते चलते पाम पिराने, चलते चलते पाम पिराने, शरीर हो गया मिट्टी हो, शरीर हो गया मिट्टी हो। 2-2 कोस पे हाट लगे, 1 कोस में 3 किलोमीटर, 2 कोस में 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बाद कहीं छाया मिलती है तब जाकर के न धूप से बच पाते हैं। 5 कोस पे चट्टी मतलब एक कोई शहर या फिर कोई एक जगह जहां कुछ खान पान की कोई व्यवस्था हो। पैदल आने वाले थे ना कबीरदास जी, तब उन्होंने लिखा है। और चट्टी चट्टी बनिया लूटे, चट्टी चट्टी बनिया लूटे, और लूटे फिरंगी हो, और लूटे फिरंगी हो, सिंह द्वार पे पंडा लूटे, सिंह द्वार पे पंडा लूटे, यात्री भय उदासी हो, यात्री
वो तो नियम है। यहाँ हमारे सब ठाकुर जी के सेवायतों पे तो डंडी सी और होती है, उसको बजाएंगे, कड़क कड़क करके बजाते हैं। कभी कभी एक दूसरे के ऐसे सिर पे भी देते हैं। वो ठाकुर जी का आशीर्वाद मानना चाहिए। हमारे नाना जी हमको समझाते थे, बोले लाला, हम संसारी लोगों का जितना भी अनीति का धन है, जिससे हमारा संसार, व्यापार, व्यवहार, बुद्धि सब विकसित, सब नष्ट होने वाली है, जब हम धाम आते हैं तो ठाकुर जी वो सारा धन निकलवा लेते हैं। कोई अगर कंजूसी करता है तो उसका कुछ ना कुछ धन वो कहीं ना कहीं लग ही जाता है। इसलिए धाम में जितना धन जहां जहां लग रहा हो लगा देना चाहिए। कई लोग वीडियो बना देते हैं, हमसे इतना पैसा मांग लिया, पंडित जी ऐसा कह रहे हैं, पुजारी जी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अपना बुद्धि विवेक रखो, लेकिन आपको स्वयं ही, हम वैसे कोई वैसी बात नहीं है लेकिन बता सकते हैं, बोल सकते हैं, जितनी क्षमता है, क्षमता 10 की गड्डी रखने की है, क्षमता 100 की गड्डी रखने की है, 500 की गड्डी, एक गड्डी रख के चलो, उसको बांटते ही चलो, जो देखे उसको देते ही चलो। धाम में आकर के खूब दान पुण्य करो। क्यों? उससे क्या होता है, जो धन हमारी संपूर्ण कमाई में हमारा नाश करने वाला है वो धाम में ऐसे ही निकलता है, उसको निकाल देना चाहिए। उससे बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो मांग रहे हैं, कर रहे हैं। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी के ये सब अंग रक्षक हैं, ये सब उनके सेवाधिकारी, सबको प्रदान करना चाहिए। तब कबीरदास जी कहते हैं, चलते चलते पांव थक गए और महाराज स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन तभी सबसे बड़ी शांति, जब आप जगन्नाथपुरी आते हैं तो पहली शांति कब होती है बताओ? मतलब चाहे सफर की थकान हो, चाहे आपका शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, सबसे निवृत्त पहली बार आप कब होते हो बताओ? हैं? कैसे पता आपको? ये तो मुझे बताना था आपको। जैसे ही दूर से शिखर दिखाई देता है और नील चक्र दिखाई देता है, फ्लाइट कितनी लंबी थी, पैसा कितने खर्च हुए, कितनी थकान हुई, कितनी भागदौड़ हुई, सब भूल जाते। नील चक्र देखते ही उत्साह आ जाता है। कल सुबह बहुत जल्दी जल्दी वहां सब क्रम हुआ, कटक की कथा हुई, भयंकर गर्मी थी, हालत थोड़ी असहनीय सी हो रही थी। सुबह से कुछ पाया नहीं, 3 बजे जाके भोजन किया, फिर मिलने वाले लोगों से मिलते मिलते 6 बज गए। तो मैं रास्ते में सोचता आ रहा, मैंने कि अब मंदिर में भी बहुत भीड़ होगी, कैसे जाएं? और हम ऐसे नहीं जाते मंदिर, बिल्कुल यहाँ के पंडा पुजारियों की तरह पोशाक पहन के जाते हैं मंदिर, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ठाकुर जी को वैसे ही देखना प्रिय है, अपने प्रियजनों को तो वैसे ही बन के जाते हैं। हमने कहा स्नान करेंगे, कपड़े बदलेंगे, बड़ा समय लगेगा, क्या करें? तो हमने फ़ोन करके एक भैया को कहा कि दर्शन हम कल जाएंगे, अब आज तो आराम करेंगे थोड़ा। सत्य घटना है, मेरे साथ गाड़ी में जो थे उनको पता भी, मैंने फ़ोन करवा दिया था कि अब जाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, मंदिर नहीं जा पाऊँगा, गर्मी भी बहुत है और मैं कथा नहीं कर पाऊँगा अगर ज़्यादा कुछ बीमार हो गया तो। जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया है और करीब 8 किलोमीटर दूर से ही मंदिर दिख जाता है, मंदिर देखते ही, नील चक्र देखते ही इच्छा होने लगी चलें। कल कटक में हम एक पंक्ति गा के आए थे, थका मन चल चका नयन देखी व। यहां उड़िया वैष्णव कितने, हाथ ऊपर करना, आप सबको तो याद ही होगा, हैं? थका मन चल चका नयन देखी व, कितना अच्छा भाव है। तो जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया, सारी जितनी पीड़ा थी, जितना थकान थी, सब दूर हो गई। आए, आकर के तुरंत स्नान किए, कपड़े पहने पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी के विवाह का दर्शन हो गया, राजा जी से मिलना हो गया, गजपति महाराज से महाप्रसाद भी हो गया, ठाकुर जी ने चकाचक दर्शन भी कराई दिए, सब आनंद हो गए। और फिर नींद तो छोड़ो, रात में 2 बजे तक स्कंद पुराण और पढ़ते रहे। ऐसी ऊर्जा आई चित्त में कि बस जैसे कोई थकान ही नहीं थी। तो नील चक्र पे ध्वजा विराजे, नील चक्र पे ध्वजा विराजे, मस्तक सोहे हीरा हो, मस्तक सोहे हीरा हो। बीच में बहन सुभद्रा सोहे, बीच में बहन सुभद्रा
अच्छा, एक बात मैं कथा में कहा करता हूँ, दर्शन करके लगता है हमारे जगन्नाथ जी के हस्त कमल, बलभद्र जी के, लेकिन सुभद्रा जी के कहाँ है? तो बहन है ना, वात्सल्य मूर्ति है, माताओं में वात्सल्य ज्यादा होता है। ऐसा कभी कभी लगता है कि बलभद्र जी और जगन्नाथ जी ये दोनों तो कृपा करना चाहते तो हैं, लेकिन बैठे थे बस, नहीं कर रहे थे। तब एक भुजा जगन्नाथ जी की और एक भुजा बलभद्र जी की इन्होंने ही आगे किए, बोले कि इस पर कृपा करो, ये जो सन्मुख आया इसका कल्याण करो। इसलिए सुभद्रा जी की जो दोनों भुजाएं हैं वो दोनों भैयाओं के ऐसे कमर पे है मानो, और ऐसे मानो आगे बढ़ा रही हूं कि इस पर कल्याण करो, इसका उद्धार करो, ये जो सन्मुख आया है। बीच में बहन सुभद्रा सोहे, बीच में बहन सुभद्रा सोहे, आजू बाजू दो बीरा हो, आजू बाजू दो बीरा, अरे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे उड़ीसा। ऐसे महाप्रभु जी का महाप्रसाद आप सब लोग एक समय तो पाइए ही पाइए, ये नियम रख लीजिए कि महाप्रसाद हमको पाना है। कुछ प्रश्न हैं उनके मैं उत्तर दे दूं, फिर उसके बाद कथा का विश्राम की ओर चलेंगे। किन्हीं का भाव है कि मुझे श्री जी के प्रति सखी भाव तथा ठाकुर जी के प्रति जीजा जी का भाव स्वप्न में संकेत हुआ, जिसकी पुष्टि मैंने ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची डाल के भी की। गुरुदेव, इस रिश्ते का निर्वहन मुझे किस किस प्रकार करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुने, जिनका भी ये भाव है, गुप्त रूप से। आपके संग खड़े होने वाले व्यक्ति को भी ना पता हो कि आप इस भाव में ठाकुर जी, और केवल यही नहीं, कोई भी संसार का संबंध ठाकुर जी से अब कलिकाल की भयावह स्थिति को देखते हुए, आज्ञा करते हुए हम कह रहे हैं, गुप्त रखिए अपने भावों को। ठाकुर जी को जीजा जी ही मानिए, श्री जी को बहन ही मानिए, वो पुष्टि भी कर चुके हैं इस बात की, लेकिन इसका प्रकाशन मत कीजिए किसी के भी सामने। अपने अंतस्थ में और अपने हृदय में ही केवल इसका प्रकाशन करो, और किसी को बताइए भी मत कि हम ठाकुर जी को इस भाव से देखते हैं। इस भाव का निर्वहन आपको गुप्त रूप से करना है, और गुप्त रूप से इसको निभाते चलो, इसका निर्वहन करते चलो। आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है? अरे भैया, संसार, हम कलयुगी जीव हैं, हम बहुत खतरनाक हैं, हमसे सब संभव है। 6-6, 7-7 वर्ष तक आजकल के युवाओं के बिना बताए संबंध चलते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलती। फिर 7 वर्ष बाद माता जी इससे ब्याह करा दो हमारा। कहने की बात है, मतलब जब संसार की बात आती है तो हम सब निभा लेते हैं, ठाकुर जी की बात आती है तो फिर ये प्रश्न क्यों आता है कि कैसे निभाएं? गुप्त रूप से उसको भी निभाओ, किसी को पता मत चलने दो, छुपाओ सबसे, बस अंतर्निष्ठ हो जाओ। इसको अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं। आपका जो भाव ठाकुर जी के प्रति है उसका प्रचार मत करो, गुप्त रखो। प्रचार करने से वो भाव घटेगा। और इसका एक और बात बताऊं, आप ठाकुर जी को जीजा जी मानते हो जिन्होंने ये कहा, पर दुनिया को ये नहीं बताओ, कुछ और बताओ। हम तो भाई मानते हैं इनको, हम तो सखा मानते हैं, या फिर हम इनको गुरु मानते हैं। उनको कुछ और बता के चलो। प्रेम का इस स्वरूप है कि अपना संबंध छुपाया जाए, गुप्त रखा जाए, गोपनीयम। फिर किन्हीं का भाव है, नाम जप की महिमा आपने और वृंदावन के कई संतों ने अपने श्री मुख से बताई है, परंतु मैं द्वय मंत्र का पाठ नाम जप की तरह ही करती हूँ। क्या ये भी नाम जप की ही महिमा से के समान ही है? अब रामानुज परंपरा में मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, 3 मंत्र हैं। द्वय मंत्र 24 घंटे आपके मन में चलते ही रहना चाहिए। उसमें भगवान का नाम ही तो है, तो भगवान नाम तो हो ही रहा है, उसको आप करते रहो। बिल्कुल नाम महिमा के समान है। अब केवल हम ये मान लेते हैं कि कृष्ण कृष्ण जपें, राधा राधा जपें, वही नाम जप नहीं। भगवान नाम कहीं भी है, कोई भी है, किसी भी रूप से उच्चारित हो रहा है, वो नाम है। नाम भाव से उसका उच्चारण करो। किन्हीं का भाव है कि मेरा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है,
श्री रघुनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी को जिस शुभ गुण प्रिय नहीं, जो सभी गुण प्रिय नहीं लगते, वो सभी गुण मेरे अंदर बसा पड़ा है। अच्छा, मेरे अंदर ईर्ष्या दोष है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ भरा पड़ा है और मन की स्थिति बहुत खराब है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत चतुर हूं, चालाक हूं। आप कथा में कहते हैं सरल बनो, सही बनो। ये सब गुण मुझ में कैसे आएंगे? कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने से तो आधा गुण कम हो ही जाएगा। जो दुर्गुण है, दुर्गुण बढ़ता कब है? जब उसको स्वीकार ना किया जाए। कोई आपकी गलती बता रहा है, आप स्वीकार मत करो तो क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा। शरीर में कोई रोग हो गया, फोड़ा फुंसी हो गई, किसी ने टोका, ए भाई इसका इलाज कराओ, नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, एक दिन क्या होगा? बढ़ते 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 इतना कि हाथ ही कटवाना पड़ गया। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं, दोष आधा तो तभी सही होने लगता है। आपने आज व्यास मंच से जगन्नाथ जी के सन्मुख स्वीकार किया है कि ये गुण मेरे अंदर हैं, नाथ कृपा करके, अवगुण हैं ये, गुण नहीं है, ये अवगुण मेरे अंदर हैं, तो आधे तो आज से ही ठीक होने लगेंगे। बाकी अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सन्मुख नित्य कहा करो। और जब जब अवगुण प्रकट हो, जैसे ईर्ष्या का अवगुण प्रकट हो, काम का अवगुण प्रकट हो, किसी में दोष देखने का अवगुण प्रकट हो, आपको पता तो है कि ये अवगुण है, ये दोष है, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय ठाकुर जी का लगता है वो गाने लग जाओ। भाई बीमार होते ही औषधि ली जाती है ना, अवगुण आते ही नाम रूपी औषधि गाने लग जाओ, लेने लग जाओ। उससे क्या होगा? आइंदा वो अवगुण प्रकट नहीं होगा। जैसे किसी से ईर्ष्या हो रही है, वो व्यक्ति सामने आ गया, आप उसको देखते ही तिल मिला गए, उसको देख करके मन में आ रहा है गिर जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, इसका नाश हो जाए। दो चार बात बोलने के बाद तुरंत नेत्र बंद करो, नहीं 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 नहीं, ये अवगुण है, भगवत प्राप्ति में बाधा डालेगा। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, गोविंद माधव मधुसूदन मुरारी, हे माधव आदि आदि भगवान के नाम गाने लग जाओ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तुरंत औषधि लेते ही क्या होता है? बुखार धीमा पड़ जाता है। अवगुण आते ही नाम गाने लग गए। किसी ने मुझसे कहा, नाम जप करने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? जब अवगुण प्रकट हो तभी गाओ। जीभ ललचा रही है, क्यों? पानी पूरी खानी है, पानी बतासा खाना है, जीभ में बहुत तेज इच्छा प्रकट हो रही है। ये अवगुण तो नहीं है, लेकिन पानी पूरी ही खाते खाते, जीव की इच्छा पूरी करते करते एक दिन वो मांसाहार तक करवा देती है। इसलिए थोड़ा उस पर शांति संयम करना जरूरी। जैसी इच्छा प्रकट हो तुरंत नाम गाने लग जाओ, भगवान नाम गाओ। जो मोहे राम लागते मीठे, गाओ। जो मोहे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी पंक्तियां गाते हैं विनय पत्रिका में। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम तो 60 रस सब रस रस अनरस, जो 60 तो जितने भी रस हैं संसार के वो सब अनरस हो जाएंगे। है जाते सब सीठे, जो मोहे राम लाग। जिस दिन राम नाम प्रिय लग जाएगा जीव को, संसार के किसी रस में सुख नहीं आएगा। जिस दिन नेत्रों को ठाकुर जी भा जाएंगे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे। आप लोगों
में से कभी कोई जंगल सफारी गया है? हाथ ऊपर करो जो कभी जंगल में देखने गए हो जानवरों को। अच्छा, कभी बाघ देखा है? उसको टाइगर बोलते हैं, शेर बोलते हैं। तो निश्चित ही आपने जरूर पूछा होगा, जो गाइड वाले, ये मानवों को नहीं खाता, ये इंसानों को नहीं खाता, तो वे लोग क्या कहते हैं? नहीं, वो इंसान को देख के क्रोधित तो होता है, इंसान को देख के उत्सुक तो होता है, लेकिन खाता नहीं। और लोग बाग कितना सफारी में घूमते रहते हैं, मानव को देख करके मुंह और फेर लेता है। उसको स्वाद हिरण में ही आता है, उसको स्वाद सब में। लेकिन कभी कभी वह बाघ या फिर जल का वह जीव नरभक्षी हो जाता है, और जब उसके दांतों को, जीव को नर का स्वाद लग जाता है, फिर वो हिरण नहीं ढूंढता, फिर वो नर को ही ढूंढता है। ऐसे ही हम संसारी लोग हैं, हमको बाह्य स्वाद ही आ रहा है अभी तक इनका स्वाद लगा नहीं है हमको। जिस दिन इनका स्वाद लग जाएगा ना, फिर बाहर का कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं। फिर तो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही अरा तपे। देखना भी इन्हीं को चाहोगे, सुनना भी इन्हीं को चाहोगे, मिलना भी इन्हीं से चाहोगे। अरे कहाँ तक कहें, भूख प्यास भी लगेगी, सामने रोटी रख दी जाएगी तो मन नहीं होगा, बोले पहले भोग लगा के लाओ, ठाकुर जी का प्रसाद पाना, सब कुछ ठाकुर जी का प्रिय लगने लगेगा। ऐसे ही ब्रह्म भोक्ता हो जाइए, ठाकुर जी के उपासक ऐसे बन जाओ कि उनकी स्पर्श की वस्तु ही प्रिय लगे और कुछ अच्छा ना लगे। तो आपने ये स्वीकार किया है कि आपके अंदर अवगुण है, जब जब अवगुण प्रकट हो तब तब नाम जप करिए। फिर आपने कहा गुरुदेव एक और विनती है आपसे, आप कृपा श्री रघुनाथ जी की भी पावन चरित्र कथा सुनाइए। सुनाएंगे 11 से 17 जनवरी लाल जी का पावन उत्सव इस बार चित्रकूट धाम में राम कथा सुनाएंगे। सब लोगों को मानस जी लेकर के आना है, रामचरित्र मानस लेकर के कथा में बैठना है। जितने हजार वैष्णव आएंगे सबको आज्ञा दी जा रही है उस कथा के लिए। अभी उसका प्रचार शुरू नहीं हुआ है लाल जी के उत्सव का, इस बार जो चित्रकूट में होने वाला है। हमारा भाव है कि उसमें पारायण भी हो। सुबह के सत्र में ठाकुर जी की मंगला हो 5:30 बजे करीब, लाल जी की 5-6 बजे, और फिर उसके बाद लाल जी के सन्मुख बैठ करके रामचरितमानस का पारायण करें सब श्रोता बैठ के, हम भी बैठेंगे जितनी देर हो पाएगा। और फिर उसके बाद 9-10 बजे तक पारायण करने के बाद बाल भोग पा करके सब लोग 11 बजे पंडाल में उपस्थित हो जाएं। 11 साढ़े 11 से कथा चलेगी, 1:30-2 बजे तक राम कथा करेंगे। उसके बाद फिर विश्राम करें, शाम को 5-6 बजे से फिर लाल जी के कृष्ण भय रघुनाथ, इसी भाव से उत्सव चलेंगे। राम जी की लीलाओं के उत्सव चित्रकूट धाम में होंगे 11 से 17 जनवरी, तो वहां राम कथा सुनाएंगे, सब लोग आइएगा। अगर घर वाले भक्ति के खिलाफ हों तो हमें उनसे लड़ना चाहिए या नहीं? अगर घर वाले कंठी और तिलक को लगाने से मना करें तो हमें क्या करना चाहिए? भैया आज कलिकाल में बहुत बुरी स्थिति सब जगह हो रही है, लड़ने की तो हम नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, कलिकाल की क्या, सतयुग में श्री प्रहलाद जी भी अपने पिताजी से नहीं लड़े, लेकिन हाँ अपने भाव पर, अपनी भक्ति पर, अपने विचार पर अटल रहे प्रहलाद जी। भले ही सबने त्यागने को मना किया, त्यागा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा, आप कहेंगे दैत्य विद्यालय में पढ़ने जाओ, पढ़ने जाऊंगा, आप कहेंगे ये करो, ये करूंगा, लेकिन मैं अपने भजन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने नाथ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने हरि को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे घरों में जो बालक रहते हैं, सबसे पहले तो घर वालों को वो खुश किससे होते हैं? धन से होते हैं, आपकी उपलब्धि से होते हैं, आपकी जॉब से होते हैं, बिजनेस से होते हैं। वो करके पहले तो उनको खुश कर दो, उनको संतुष्ट कर दो। जब वो संतुष्ट हो जाएं तो उनसे कहना अब मुझे नहीं छेड़ना, आपको खुशी करने के मैं सारे पैतरने अपनाता रहूंगा, लेकिन मुझे भजन करने दो। क्योंकि जब तक आप उनका विश्वास नहीं जीतेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तो कलिकाल है, कोई ना कोई कष्ट देता ही रहेगा आपको। अब बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो भजन में तो इतने आनंदित हो गए, लेकिन घर वालों को दुखी कर देते हैं, हम तो करेंगे, अब तुम चाहे जो करो। कलिकाल में नहीं चल पाएगा ऐसे। कलयुग में पहले उनको जो चाहिए वो उनको दे दो। आपको चाहिए मैं 90% लाऊं, ले आऊंगा,
इसीलिए भजन, इसीलिए पढ़ाई करो कि 90% आके ये शांत हो तो मैं भजन करूं। आपको चाहिए मैं विवाह करूं तो लोग विवाह कर लेते हैं, आपको चाहिए कि हमारे इतनी संपत्ति हो जाए, लो चलो इसके लिए भी प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे भजन में विक्षेप नहीं डालो। और दूसरा तरीका है अंतर्निष्ठता। अब एक बात सार्वजनिक तो नहीं बतानी चाहिए लेकिन बता देता हूं। एक हमारी शिष्या हैं, वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, और मुस्लिम में भी ऐसे परिवार से हैं जहां समय की नमाज होती है। उन्होंने आकर के जब दीक्षा ली तो सामने बैठे तो मैं नाम पूछता हूं, पंच संस्कार में नाम पूछा तो नाम उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया, तो नेत्रों में आंसू भरे, आंखें लाल। मैंने कहा क्या करें अब लाली? महाराज जी दीक्षा तो दे दीजिए। मैंने कहा दीक्षा तो हम दे देंगे, पर खान पान की शुद्धि? बोले वो तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मैंने अपने पिताजी और माँ से कह दिया मुझे एलर्जी है, मुझे घृणा होती है, मुझे 3-4 दिन तक वमन होता रहता है अगर मैं कुछ खा लेती हूँ, तो वो तो मैं नहीं खाती। मैंने कहा चलो खान पान तो शुद्ध हो गया, नियम कैसे करोगे? ये नियम साधन भी तो करना, अष्टाक्षर मंत्र कैसे करोगे? तिलक स्वरूप धारण करना अनिवार्य है, ये सब कैसे करोगे? तो बोले महाराज जी हमारे घर में सबसे पहले हमारे पिताजी उठते हैं 5 बजे, फिर माता जी उठती हैं 6 बजे, पूरा परिवार 5 बजे के बाद ही उठता है। तो मैं ऐसी योजना बना लूंगी कि मैं 3 बजे उठ करके और नियम साधन एकांत में बैठ के कर लूं और 4:30 तक मैं सो जाऊं, पिताजी उठें उसके बाद वो, और उतनी देर में थोड़ा तिलक धारण कर लूं, बाकी पूरे दिन में जल का तिलक धारण कर लूं। मेरे तो हाथ पैर कहाँ पे, मैं करूं क्या इसको, क्या बोले? और भावना ऐसी कि बस आप दीक्षा दे दीजिए। जैसे साल वेग यवन कुल में उत्पन्न महाप्रभु जगन्नाथ जी के यहां पर मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं है। क्यों? अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि जगन्नाथ जी इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे कल ही मैं कथा सुना करके आया, रक्तबाहु नाम का एक यवन, उसने कितना आक्रमण किया मंदिर तोड़ने के लिए। किसी काल में यवनों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी मंदिरों को बर्बाद करने के लिए, हमारे ठाकुरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए ये कड़े नियम बनाए गए थे कि भाई केवल हिंदू आएंगे भीतर और कोई नहीं आएगा। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करे, रसखान जैसे मेरे भक्त, ताज बेगम जैसे मेरे भक्त, सालवेग जैसे मेरे भक्त, जो बेचारे किसी कारण से गैर हिंदू कुल में जन्मे, उनका तो दोष नहीं, उनको दर्शन कैसे? इसलिए महाप्रभु जी बाहर आते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब ठाकुर जी रथ पर विराजमान होते हैं और रत्न वेद अपने स्नान वेदी पर विराजमान, उसकी महिमा इतनी बड़ी क्यों कर दी ठाकुर जी ने? बोले जो साल भर भीतर नहीं आ सकते वो एक बार यहां दर्शन कर लें, साल भर के दर्शन का फल मिल जाएगा मेरा। ये जगन्नाथ है, इतना कौन सोचता है किसी के लिए? ठाकुर जी बाहर आके सबको दर्शन दे देते हैं। तुम नहीं आ सकते, मैं आता हूं ना बाहर, इसलिए मेरा दर्शन कर लो। और बल्कि उन लोगों के लिए कितना इजी है। अरे हिंदू वैष्णव कुल में उत्पन्नों को तो हर 2-3 महीने में जगन्नाथपुरी आना चाहिए, अनिवार्य है। उनके लिए ठाकुर जी ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम एक ही बार आओ। कब? तो व्रत यात्रा हो तभी आना है ना, खर्चा भी कम होगा, पैसे भी कम लगेंगे, एक ही बार आओ, मैं ही बाहर आके मिलूंगा। अच्छा एक और बात, आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर गए, घर पहुंचे, घर पर जाकर के स्वयं आपको अपनी गाड़ी का गेट खोलना पड़ा, स्वयं बेल बजानी पड़ी, स्वयं गेट खोल के भीतर जाने पड़े, फिर उसके बाद वेट करना पड़ा, किसी ने आकर के फिर अंदर ले जाकर के आपको उनसे मिलाया। एक तो है ये मिलना, और एक आप किसी के घर गए और वो व्यक्ति बाहर द्वार पे ही खड़ा है आपकी प्रतीक्षा में। दोनों में विशेष कौन सा है? आप भीतर जाके दर्शन करके आए वो, कि वो व्यक्ति ही बाहर आ गया, वो कौन सा विशेष है? वो व्यक्ति बाहर आ जाए वो ना। तो महाप्रभु जगन्नाथ जब बाहर आते हैं उस समय उनका दर्शन जिन जिन वैष्णवों को होता है वो विशेष है ना। ठाकुर जी बाहर ही खड़े, बताओ, हमें श्रम ही नहीं करना पड़ा अंदर जाने के लिए। तो इसलिए अब बताओ, वो लाली अभी कहीं कथा थी मेरी, दीक्षा लेके वो 6-7 महीने तो दिखी नहीं, कहीं कथा थी, वहां वो आई थी
अब मैं तो भूल गया, मेरे को पता ही नहीं था। फिर उन्होंने एक पत्र में लिख के कहा कि महाराज जी मैं वो, तो फिर हमने मिल तो नहीं पाया, मैंने ये पूछा बस कि नियम होता है? बोले हाँ महाराज जी रोज होता है, रोज होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो जिसको प्राप्त करना है ना ठाकुर जी को, वो कैसे भी तरीके निकाल ही लेता है। तो ऐसे परिवार के जिनका ये बालक का प्रश्न है, अपने आप तरीके निकालो, करने का प्रयास करो। भगवान हमको विरह क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम पुष्ट हो। संयोग में विरह नहीं होता, संयोग में प्रेम घटने लगता है, इसलिए ठाकुर जी विरह प्रदान करते हैं। अरे प्यास लगी है, पानी ना हो तो प्यास की कीमत समझ में आती है, पानी की कीमत समझ में आती है, एक एक बूंद की कीमत समझ में आने लगती है। भूख लगे, अन्न ना मिले तो एक एक अन्न की, अरे कूड़े में भी अगर अन्न पड़ा होता है तो मन में आता है राम राम, इतना बर्बाद कर रहे हैं लोग, हमको खाने को नहीं मिल रहा। वस्तु की सहज प्राप्ति उसकी कीमत को घटा देती है, उसके प्रति प्रेम को घटा देती है, इसलिए वियोग आवश्यक है। ठाकुर जी इसलिए कभी कभी दूर करते रहते हैं ताकि आपको उनकी कीमत पता चले, उनका भाव पता चले, उनके प्रति वो प्रगाढ़ हो जाए जो प्रेम है, इसलिए। और उनको पाना इतना मुश्किल क्यों? किसने कहा मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठाकुर जी को पाना मुश्किल नहीं है, पर हमारी तत्परता नहीं है उतनी, इसलिए हम ठाकुर जी को नहीं पा रहे। एक सामान्य झुग्गी झोंपड़ी में जन्मा बालक पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बन सकता है। हम घरों में रहने वाले ठाकुर जी को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लगन नहीं है, वैसी उत्सुकता नहीं है, वैसी इच्छा नहीं है, वैसी चाह नहीं है, वैसी तड़प नहीं है हमारी, इसलिए ठाकुर जी को पाना मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं है, वैसे व्याकुल हो जाओ, मिल जाएंगे ठाकुर जी। उनके दर्शन आसानी से क्यों नहीं हो पाते? अब मैं क्या बोलूं, इस आसान क्या होगा कि ठाकुर जी बाहर आके बैठ जाते हैं, और क्या चाहिए बताओ? घर आमे आपके, टिंग टोंग बैल बजाओ, मैं जगन्नाथ दर्शन देने आया हूं, और क्या चाहिए आपको? अरे बाहर आके बैठ जाते हैं, रथ में आके आरूढ़ हो जाते हैं, अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है, घरों में दर्शन हो जाते हैं, और क्या चाहिए? इनसे आसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। अरे चिंता होनी चाहिए हमको कि हम लायक भी नहीं है इनके सामने जाने के, लेकिन फिर भी द्वार बंद नहीं होता हमारे लिए, खड़े रहते हैं दर्शन देने के लिए। लोग बाग 2 घंटे लाइन में खड़े हो जाते हैं तो वीडियो बना देते हैं, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, ये है, 2 घंटे से हम लोग तप रहे हैं। 1000 वर्ष से ऐसे ही खड़े हैं ठाकुर जी, पलक भी नहीं झपकाते, हिलते डुलते भी नहीं है आपको देखने के लिए, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। कभी भगवान ने आपके यहाँ शिकायत भेजी हो, हैं हमारे साथ ऐसा होता है, पूरे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो इसलिए शिकायतें थोड़ी बंद कर दो। इस प्रकार ये कुछ प्रश्न थे, सबका समाधान आज के इस भाव में हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी पावन उनके स्नान पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग आए हैं। आप लोग खूब भाव से महाप्रसाद सेवन करो, ठाकुर जी का मंगल दर्शन करो, और कल हम लोग पूरे जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सुनेंगे, और फिर कल यहाँ ठाकुर जी का नंदोत्सव भी मनाएंगे कथा में, क्योंकि परसों ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। तो कल कथा सुन करके जब जगन्नाथ जी प्रकट होकर के श्री मंदिर में विराजेंगे, ये प्रसंग आएगा, उसके बाद 1-2 बधाई हमने लिखी हैं, कल उन बधाइयों को यहीं उद्घाटित करेंगे, और खूब आनंद के साथ कल जगन्नाथ जी का मंगल प्राकट्य दिवस हम लोग कथा में मनाएंगे, और उत्सव के रूप में परसों मनाएंगे। कल कथा का समय बंधुओं 10 बजे से है। हमारी प्रार्थना आज तो थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल से आप लोग 9 बजे ही आ जाना। 9 बजे आकर के बाल भोग करके यहाँ विराज जाना। 10 साढ़े 10 के बीच में कथा प्रारंभ होगी, 1-1.5 बजे तक कथा का क्रम चलेगा। खूब विस्तार से हम लोग कल ठाकुर जी की एक विषय की जानकारी कल कथा में श्रवण करेंगे। नीलाचल धाम की महिमा, श्री महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र जी, और ये चतुर्व्यूह हैं, बगल में सुदर्शन जी भी हैं, उनके बिना दर्शन किए दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। आप में से कई लोग हो सकते हैं 15 बार आए होंगे, लेकिन 3 को ही देख के निकल गए। जब तक इनका दर्शन नहीं होता सुदर्शन जी का, तो ये चतुर्व्यूह पूर्ण जो ब्रह्म दारू हैं, पूर्ण दर्शन इनका नहीं होता। इनका दर्शन भी करना है। अब
गरुड़ स्तंभ के पीछे से कभी कभी दिखते तो हैं नहीं हैं जो ये हमारे सुदर्शन जी, तो फिर क्या करें? बोले सुदर्शन जी का केवल भाव रख लो कि मध्य वहां पर सुदर्शन जी विराज रहे हैं, बाहर आकर के नील चक्र का दर्शन कर लो, तब दर्शन पूर्ण माना जाता है। महाप्रसाद का अपमान मत कीजिएगा। फर्श पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, दरी चद्दर चटाई पे बैठ करके महाप्रसाद नहीं पाना है, नीचे बैठ के पाना है, कोरी जमीन पर पाना है, पत्तल में और केले के पत्ते पे ही पाना है, थाली में नहीं पाना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए है कि वो ऊपर बैठ के पालें, बाकी नीचे बैठ के पाना बिल्कुल जमीन पर, और उतना ही पाना है जितना आप पा सको, एक तिनका भी छोड़ना नहीं। आपके महाप्रसाद की पत्तल उसको कोई देखे तो ये सोचे कि नई है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे पूरा मतलब बिल्कुल जो है हाथ से सब विराजमान करो, साक्षात गोविंद हैं। जितने कण महाप्रसाद के आपके सन्मुख हों, सबके प्रति भाव रखो कि ये सब जगन्नाथ जी हैं, सब मेरे भीतर जाकर के मुझ में भक्ति का वर्धन करेंगे। भक्ति वर्धन की भावना से ही महाप्रसाद का सेवन करो, आप फिर अनुभव करेंगे प्रेम बढ़ गया, भक्ति बढ़ गई, भावना बढ़ गई, महाप्रसाद की कृपा होगी। महाप्रसाद का अपमान मत कीजिएगा और यहाँ धाम वासियों का खूब सम्मान करो, खूब प्रणाम करो, खूब सबको प्रेम प्रदान करो। इस प्रकार से आगे के क्रम में हम चलेंगे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबके मध्य में विराज रहे हैं। आप बड़ी कृपा करके कटक की कथा में और यहाँ की कथा में पधारे। आज आप वापस प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर विदेश यात्रा पर आप निकल जाएंगे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान का भी परम सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। मैं कहा करता हूँ कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन आचार्य, गुरु, वैष्णव और ब्रजवासी इनके साथ करना चाहिए। हमारे मंदिर के वैष्णव जन ही हमको लेके जाते हैं। बोले आपको, मैंने कि आप तो पुरी के ही हो, बोले फिर भी आपके पीछे खड़े होकर दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी के। क्यों? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रियजनों को देखते हैं और प्रियजनों के पीछे जब हम खड़े होते हैं तो दृष्टि हम पे भी पड़ जाती है, वो हमको भी देख लेते हैं। तो आप सब वैष्णव ही हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाया करो और उसको आगे करके उसके पीछे से दर्शन करो। बोले जय जय, ये आपका परम भक्त है, ये आपका परम उपासक है, इसको देख लीजिए और इस पर जब दृष्टि पड़े तो नेक्स्ट चीज़ हम पे भी डाल लीजिए। इस प्रकार से महाप्रभु जी का दर्शन करो, खूब आनंद कीजिएगा। 4 दिन तक ना रोना, ना परेशान होना, ना टेंशन में आना, ना दुखी होना, बिल्कुल सब चीजों को तिलांजलि दे करके खूब मगन होकर के जगन्नाथ चकानैन